आपको एक सामान्य सा परिचय दे देता हूं कि प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ हुआ। तो प्रथम एशियाई खेल नई दिल्ली में हुए थे। कहाँ हुए थे? नई दिल्ली, 1951। प्रथम एशियाई खेल 1951, नई दिल्ली। और फिर नई दिल्ली में ही दूसरी बार खेलों का आयोजन हुआ 1982 में। 1982 ये प्रथम नहीं था बल्कि नौवां एशियाई खेल था। कौन सा? नौवां एशियाई खेल। तो भारत में अब तक एशियाई खेलों का आयोजन दो बार हो चुका है। एक 1991 में, यानी कि एशियाई खेलों का शुरुआत भी भारत से ही होती है, और दूसरी बार नौवां 1982। अब आपका प्रश्न बनेगा कि अभी हाल ही में संपन्न 19वें एशियाई खेल, 19वें एशियाई खेल कहाँ संपन्न हुए? तो 19वें एशियाई खेलों का आयोजन हुआ हांगझोउ। हांगझोउ यानी कि चीन। कहाँ हुआ था? चीन। चीन का एक शहर है हांगझोउ। हांगझू, हांगझोउ, कुछ भी आप लिख सकते हैं। हांगझू, हांगझू। अब पूछ रहा है कि आयोजन तो चीन में हुआ, चीन के किस शहर में हुआ? तो कह रहे हैं इसमें कितने देश शामिल थे? कितने देश शामिल थे? 45 एशियाई देश। और कितने खेल शामिल थे? तो खेल थे 40। खेल कितने थे? 40। और खेलों में स्पर्धा, कितनी स्पर्धाएं शामिल थी? तो ध्यान में रखिए, खेल अलग होता है और स्पर्धा अलग होती है। तो स्पर्धा 61। तो अब 61 कैसे होता है? कभी कभी आप लोग देखते हैं कि महिला और पुरुष दो अलग अलग खेल हो जाते हैं। महिला और पुरुष एक, जैसे हॉकी खेल है तो हॉकी में एक महिला हो गया और एक पुरुष हो गया। सेम ऐसे क्रिकेट है तो एक महिला हो गया और एक पुरुष। ऐसे एथलेटिक्स एक खेल है, लेकिन अब उसके अंतर्गत ऊंची कूद, लंबी दौड़, हर्डल रेस, बहुत सारी रेस हो जाती हैं। तो स्पर्धा, और फिर इसके बाद पदक, और इसके बाद पदक। तो कुल मिलाकर कुल कितने पदक थे इन खेलों में? तो आपको ध्यान में रखना चाहिए 481। तो एक तो सामान्य सा परिचय हो गया कि 19वें एशियाई खेल चीन के हांगझाओ या हांगझू में आयोजित किए गए। और यहाँ पर कुल कितने देशों ने भाग लिया? तो देश थे 45, खेल कितने हैं? 40। खेलों में स्पर्धाएं कितनी शामिल थी? 61। और कुल कितने पदक दांव पे लगे थे? 481। इतना सब होने के बाद आपके दिमाग में एक ख्याल आना चाहिए कि ये खेलों का आयोजन हुआ कब, यानी कि तिथि क्या रही। तो कह रहा है कि भाई 2023 में हुआ कि 2024 में। तो कह रहा है ये खेल जो है आयोजित हुए, इनकी डेट है, तिथि है 23 सितंबर को उद्घाटन हो रहा है, और 8 अक्टूबर को इसका क्या हो रहा है? समापन हो रहा है। तो यानी कि 23 सितंबर से 8 अक्टूबर 2023 के मध्य 19वें एशियाई खेल चीन के हांगझाओ या हांगझू में आयोजित किए गए। तो अब ध्यान में रखना है कि ध्वजवाहक कौन था? भारतीय ध्वजवाहक। तो ध्वजवाहक दो बन जाएंगे, एक उद्घाटन के और दूसरे समापन के। तो उद्घाटन और समापन, तो आप लोग नाम सुने होंगे। अभी एशियाई हॉकी खेल, एशियाई चैंपियंस हॉकी टूर्नामेंट का समापन हुआ, और भारत ने चीन को हराकर 5वीं बार उसे जीता है, एशियाई चैंपियंस हॉकी ट्रॉफी। तो वहां पे आप लोगों ने देखा होगा। तो भारतीय हॉकी टीम के कप्तान है हरमनप्रीत सिंह। कौन है? हरमनप्रीत सिंह। तो कह रहा है कि भारतीय ध्वजवाहक उद्घाटन समारोह के यही थे, हरमनप्रीत सिंह। हरमनप्रीत सिंह ये भारतीय हॉकी टीम के कप्तान भी हैं। हरमनप्रीत सिंह हॉकी, भारतीय हॉकी टीम का कप्तान कौन है? हरमनप्रीत सिंह। तो कह रहे हैं कि उद्घाटन समारोह में, 19वें एशियाई खेल के उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन था? हरमनप्रीत सिंह। और समापन में आप लोगों ने नाम पढ़ा होगा लवलीना बोरगोहेन। लवलीना बोरगोहेन, लवलीना बोरगोहेन यहां पर हैं। लवलीना बोरगोहेन ये ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक भी जीत चुकी हैं, टोक्यो में। और ये मुक्केबाजी करती हैं, बॉक्सर हैं। क्या है ये? बॉक्सिंग।
अब आपको एक जीएस आपका एक ये भी तैयार हो गया। उद्घाटन खेलों में भारतीय ध्वजवाहक हरमनप्रीत सिंह, ये भारतीय हॉकी टीम के कप्तान। और समापन जो 8 अक्टूबर को हुआ एशियाई खेलों का, वहां पे भारत की ध्वजवाहिका या ध्वजवाहक कौन थी? लवलीना गोहेन बॉक्सिंग। अब इसके बाद कह रहा है, दो प्रश्न और बनते हैं यहां पे। कह रहा है कि सर्वाधिक पदक विजेता देश 19वें एशियाई खेल में, सर्वाधिक पदक विजेता देश। तो सर्वाधिक पदक प्राप्त करता, तो हम लोग जान रहे हैं यदि चीन है तो चीन ही सबसे ज्यादा पदक जीतेगा। तो सर्वाधिक पदक विजेता यानी कि प्रथम स्थान किस देश का रहा? तो है चीन। तो सर्वाधिक पदक विजेता कौन है? चीन। और दूसरा नंबर जापान होगा। कौन सा होगा? जापान, दक्षिण कोरिया, और भारत का स्थान चौथा। तो कह रहा है कि चीन, और चीन के बाद जापान, और जापान के बाद दक्षिण कोरिया, और दक्षिण कोरिया के बाद भारत, दक्षिण कोरिया के बाद भारत। तो कह रहा है कि 19वें एशियाई खेलों में सर्वाधिक पदक चीन ने जीता, दूसरे नंबर पे जापान, तीसरे नंबर पे दक्षिण कोरिया, और चौथे पे भारत। एक प्रश्न बन सकता है कि चीन ने कुल कितने पदक जीते? चीन ने कुल कितने पदक जीते? तो चीन ने कुल 383 पदक जीते। कितने पदक जीते? 383 पदक हैं ये चीन के। अब ध्यान में रखें। और भारत ने इस बार एशियाई खेलों में कुल कितने पदक जीते? 107 पदक भारत के रहे। 107 पदक। तो अब 107 पदक में 3 श्रेणियां होती है, एक स्वर्ण पदक, एक रजत पदक, और एक कांस्य। तो कह रहा है स्वर्ण कितने जीते, रजत कितने जीते, और कांस्य कितने जीते? तो स्वर्ण पदकों की संख्या क्या रही, रजत पदकों की संख्या क्या रही? तो कह रहा है कि 28, 38 और 41। 28 स्वर्ण, 38 रजत, और 41 कांस्य। स्वर्ण को गोल्ड मेडल भी कहा जाता है, इसको सिल्वर बोला जाता है, और इसको ब्रॉन्ज मेडल बोला जाता है। तो कुल मिला के भारत ने अब तक सबसे ज्यादा पदक एशियाई खेलों में यदि जीते हैं तो 19वें एशियाई खेलों में जो चीन में आयोजित किए गए। तो चीन 383 और भारत 107। दूसरा कितना जीता है हमें इससे बहुत ज्यादा मतलब नहीं है। कुल मिला के चीन के बाद भारत का स्थान कौन सा रहा? चौथा। अगर हम देखते हैं तो जापान भी 188 पदक जीता है। कितना जीता है? 188 टोटल। और दक्षिण कोरिया ने उससे भी ज्यादा जीता है, 190। लेकिन दूसरा स्थान इसका क्यों है? क्योंकि इसके स्वर्ण पदकों की संख्या जापान के स्वर्ण पदकों की संख्या ज्यादा है, और इसके स्वर्ण पदकों की संख्या कम है। तो हमारा फोकस है भारत। समझ में आया? तो भारत का स्थान 19वें एशियाई खेल में कौन सा रहा? चौथा। कुल कितने पदक जीते? 107। स्वर्ण कितने? 28, रजत 38, और कांस्य 41। अब एक प्रश्न और बनता है कभी कभी कि स्वर्ण पदक विजेता भारतीय खिलाड़ी। टॉपिक लंबा हो रहा है लेकिन अब मजबूरी है, क्या कर सकते हैं। स्वर्ण पदक विजेता भारतीय अब स्वर्ण पदक विजेता भारतीयों में देखें तो आप इसको कई तरीके से पढ़ सकते हैं। एक तो व्यक्तिगत, और दूसरा स्पर्धा और खेल से संबंधित। तो जैसे अगर हम पहले पढ़े शूटिंग, पहले क्या पढ़े? शूटिंग। शूटिंग का मतलब क्या है? निशानेबाजी। निशानेबाजी, निशानेबाजी ध्यान में रखिए, शूटिंग निशानेबाजी। तो कह रहा है कि भारत ने शूटिंग में बहुत सारे पदक जीते हैं। कितने पदक जीते? तो कह रहा है कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो शूटिंग यानी कि निशानेबाजी में भारत के द्वारा जीते गए स्वर्ण पदक कितने हैं? ये 7 स्वर्ण पदक आए। 7 स्वर्ण पदक। अब कैसे कैसे? तो एक तरफ पदक विजेता, और दूसरी तरफ स्पर्धा। एक तरफ क्या है? पदक विजेता, और दूसरी तरफ स्पर्धा। स्पर्धा में क्या होता है? जैसे आप शूटिंग का मतलब भाई निशानेबाजी,
क्या है? निशानेबाजी। अरे गोली मारना, गोली चलाना। शूटिंग में स्वर्ण पदक विजेता भारतीय। तो कह रहा है एक तरफ लिखेंगे हम विजेता और दूसरी तरफ प्राप्त स्पर्धा। तो विजेता में पहले तुरंत देखते चले पलक गुलिया। पहला नाम क्या है? पलक गुलिया, लड़की है। 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा कौन सी है? आपसे प्रश्न बनेगा 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में 19वें एशियाई खेलों में कह रहा है कि स्वर्ण पदक विजेता भारतीय खिलाड़ी कौन रही? तो पलक गुलिया, पलक गुलिया। दूसरा नाम देखें शिफ्ट कौर सामरा। शिफ्ट कौर सामरा, ये भी महिला ही है, लड़की है। तो इन्होंने 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन, कौन सी? 3 पोजीशन में स्वर्ण पदक जीता है। ये दो हो गई, पहला ये, दूसरा ये, ध्यान में रखें। अब देखते हैं टीम गेम शुरू हो गया। तो पहले ऐश्वर्य प्रताप सिंह, स्वप्निल कुसाले और अखिल स्योराण, ये तीन नाम ही केवल आप लोग ध्यान में रखिए। कभी कभी पूछा जाता है कि ये खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है। ऐश्वर्य प्रताप सिंह, स्वप्निल कुसाले और अखिल स्योराण कह रहे हैं ये पुरुष निशानेबाजी में है। 50 मीटर एयर राइफल, 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन, ध्यान में रखिए। ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है जो स्पर्धाएं हैं ये शूटिंग वाली। और चौथा नाम बहुत बड़ा नाम है, मनु भाकर। मनु भाकर, अभी जब आप लोग पेरिस ओलंपिक खेल देखेंगे तो वहां मनु भाकर का नाम आएगा। 2 कांस्य पदक इन्होंने जीता है एक ही ओलंपिक खेल में। दूसरा नाम है रिदम सांगवान, ये भी महिला है। और तीसरा नाम है ईसा सिंह। तो कह रहा है महिला टीम है। और 25 मीटर स्पोर्ट्स पिस्टल में इन सब लोगों ने कौन सा पदक जीता? स्वर्ण। पांचवा रुद्रांश पाटिल, नाम याद करें, पांचवा स्वर्ण इन लोगों ने दिलाया। रुद्रांश पाटिल, ऐश्वर्य तोमर, ऐश्वर्य तोमर और दिव्यांश पवार। पुरुष टीम 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा कौन है? 10 मीटर एयर राइफल। और छठा स्वर्ण पदक इन लोगों ने दिलाया अर्जुन चीमा, शिव नरवाल और सरबजोत सिंह, सरबजोत सिंह। ये भी पुरुष टीम है। और ये स्पर्धा कौन सी है? 10 मीटर एयर पिस्टल। 10 मीटर एयर पिस्टल में अर्जुन चीमा, शिव नरवाल, सरबजोत सिंह। और इसके बाद 7वां स्वर्ण पदक कह रहा है जोरावर सिंह संधू, जोरावर सिंह संधू और किनान डेरियस चेनाई, किनान डेरियस चेनाई पूरा नाम है, किनान डेरियस चेनाई। और पृथ्वीराज टोंडाई मान, कौन मान है? टोंडाई मान। ये लोगों ने ट्रैप टीम में स्वर्ण पदक जीता। तो कुल मिलाकर 19वें एशियाई खेलों में भारत को 7 स्वर्ण पदक तो केवल शूटिंग में आए। और इसके बाद अब आपसे प्रश्न मैं कर रहा हूं और उन प्रश्नों का जवाब आप कमेंट में जरूर देने का प्रयास करेंगे। कह रहा है कि 20वें एशियाई खेल कहां होंगे? तो कह रहा है कि 20वें एशियाई खेल, 20वें एशियाई खेल, तो 20वें एशियाई खेल कहां होंगे, यानी कि आयोजन कहां होगा। और आपको ये भी बताना है कि 18वें एशियाई खेलों का आयोजन कहां किया गया। तो ये तो हो गया 20वां एशियाई खेल, यानी कि कौन सा? 20वें एशियाई खेल कहां होंगे। और 18वें एशियाई खेल कहां आयोजित किए गए। तो अगर आपको आ रहा हो तो ठीक है, नहीं तो हम जवाब आपको अगली क्लास में जरूर देंगे। फिर भी आपको एक इशारा करके जा रहे हैं कि 20वें एशियाई खेल जहां पे 6 अगस्त और 9 अगस्त को परमाणु बम गिरे थे वहीं पर होना है, यानी कि हिरोशिमा और नागासाकी में नहीं होगा। देश मैंने बता दिया जापान में होगा। कहाँ होगा? जापान। और जापान के किस शहर में होगा वो आप हमें बताएंगे। 18वें एशियाई खेल कहाँ हुए थे? अब मैं ये बता रहा हूँ। सबसे बड़ा द्वीपीय देश वही है, द्वीप नहीं, सबसे बड़ा द्वीपीय देश यानी कि इंडोनेशिया। 18वें एशियाई खेल कहाँ हुए थे? इंडोनेशिया में हुए थे 2018 में, इंचियोन में, इंडोनेशिया। और 20वें कहाँ होंगे? जापान। तो जापान के किस शहर में होंगे आप हमें कमेंट करके बताएंगे, किस शहर में। और अगला प्रश्न है कि 19वें एशियाई खेल, 19वें एशियाई खेल का शुभंकर क्या था? शुभंकर, शुभंकर का मतलब मस्कट, शुभंकर का मतलब क्या होता है? मस्कट क्या था? ये भी एक प्रश्न आपका बनेगा, बन सकता है। और इसका आधिकारिक गीत क्या था? आधिकारिक गीत। हालांकि मस्कट तो आता है, आधिकारिक गीत वगैरह बहुत कम आते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को पता होगा तो आप लोग बताएंगे। तो 18वें एशियाई खेल, 19वें एशियाई खेल, 20वें एशियाई खेल,
तो 20वें एशियाई खेल जापान के किस शहर में आयोजित किए जाएंगे? तो थोड़ा सा मैं हिंट आपको दे दे रहा हूं, आईची, नागोया में होंगे या नागासाकी में होगा या होंगसू में होगा, कहाँ होगा? मतलब ये तमाम सारे आपके पास विकल्प हैं, बताएंगे। शेष बातें अगली क्लास में हम लोग करेंगे। इसका पार्ट 2, अभी सारे स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ियों के नाम हमें पढ़ने हैं, तो अगली क्लास में हम लोग बातें करेंगे।